दिन 18 फरवरी को निकल कर अपने घरों से और पोलिंग स्टेशंस को जाकर और बैलेट बॉक्सेस भरकर ये जो भरपूर धांधली के जो उनके प्रोग्राम थे उनको नीस्तो नाबूद कर दिया, उनको खाक में मिला दिया। कौन ने ये धांधली को अपना नाकाम बनाया और अपना जमहूरियत के हक में ये फैसला दिया? हम बिल्कुल इस तरफ आएंगे कि मीडिया ने नौजवान जहन पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा, और आपकी अपनी शख्सियत बिल्कुल नौजवानों में, आप नौजवान हैं तो ज़ाहिर है हम इस तरफ लाजमी आएंगे। मैं इससे पहले ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने पिछले दौर के सारी बातें फरमाई हैं, एक ऐसा आपकी वॉइस से ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई रिवेंज अंदर है, कि ज़ाहिर है एक भारी मैंडेट के वज़ीर आज़म थे, उनको डिपोज़ किया गया, उनके वोटरों को भी बड़ी सख्त मायूसी हुई, पूरी फैमिली को भी डिपोज़ कर दिया गया। यू आर द ओनली पर्सन हु वाज लिविंग इन पाकिस्तान। तो जब आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी फरमाई है, अब आपकी जो सियासत होगी, क्या वो उस इंतकाम पे मबनी नहीं होगी कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ क्या किया था? देखिए, इंतकामी सियासत को दफन कर देना चाहिए, ये मैं कौम को बता देना चाहता हूँ। ज़ाती जो अपना बात है, जो ज़ाती सतह पर ज़्यादतियाँ हुई, मुझे 8 साल मेरे माँ बाप से मिलने नहीं दिया गया, उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं थी, मुझे पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे दादा की जब मैयत आई तो उस मैयत को कंधा देने के लिए मेरे वालिद यहाँ पर नहीं थे, मेरे ताए यहाँ पर नहीं थे। इससे बढ़कर और क्या अपना जो है वो इंतकामी चीज़ हो सकती है। लेकिन हमने कहा कि आज पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है, हमें अपनी ज़ाती जो अपना मजबूरियाँ, जो ज़ाती हमारे साथ मामलात हुए, उसको हमें भुला देना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये कौम देखेगी आने वाले वक्त में कि हम इंतकामी सियासत बिलीव नहीं करते। 8 सालों में जो हमने सबक सीखे हैं पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नून में, इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि आज हम एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं और हम एक टेबल पर बैठ के हम अपना जो है वो नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं और हाथों में हाथ मिलाकर हम एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमने अपने ज़ाती चीज़ों को भुला दिया है। आज पाकिस्तान को एक अज़म और एक अच्छे अपना जो है वो मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान जो है वो मसाइलिस्तान बन चुका है। आज अपना जो है गरीब आवाम को जो है वो उनके मसाइल हल करने का वक्त आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी किसी से भी अपना जो है वो ज़ाती रंजिश नहीं है, और हम इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में जाके अपने बिहेवियर से ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, हमारी जंग उनके खिलाफ है। हमजा, मुझे ये महसूस होता है, और बल्कि हमने अखबारात में पढ़ा भी, बाहर के मीडिया पे भी, कि मियाँ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका की नज़र में कुछ बहुत ज़्यादा उस तरह पसंदीदा नहीं है, और हम एक ऐसी ग्लोबल विलेज में हैं जहाँ पे बाहर की दुनिया से कट के रहना, आइसोलेशन में रहना तकरीबन नामुमकिन है। तो PMLN की कौन सी पॉलिसी है जिसकी बुनियाद पे आप उनको भी खुश रखेंगे और यहाँ भी प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली, जो कि आपके मैनिफेस्टो के मुताबिक ये तुर्रा इम्तियाज़ था PMLN का, वो भी जारी रहेगा? देखिए, अपना जो है वो अमेरिका हो या अपना यूरोपियन कंट्रीज़ हो, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी फ़िज़ा बनाएंगे कि हम उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं, क्योंकि एक पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। और आज अपना जो है वो तोपों और जो है वो गोलों की जंग नहीं है, आज इकनॉमिक जंग है, आज मुआशी जो है वो जंग हमने लड़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे अच्छे अहम दोस्त हैं, इनसे हम बना के रखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बात को ज़्यादा तरजीह देंगे कि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ उनकी नज़रों में अच्छे साबित हों, उनकी नज़रों में सुरखरू हों, ना कि बैरूनी ताकतों की नज़रों में सुरखरू हों। इंशाअल्लाह ताला अगर हम पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में सुरखरू होंगे उनकी खिदमत करके, तो बैरूनी ताकतों के साथ भी हम सही तरह चल सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसने हमें इज़्ज़त दी है। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इनके साथ जिएंगे और इनके साथ तरक्की की तरफ हम गामज़न होंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर सारी ताकतें जो हैं पाकिस्तान से एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर बात भी करेंगी। हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम सब मुल्कों के साथ चलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम से पहले मशवरा करेंगे और बाहर वाली ताकतों से बाद में मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हमजा, सब जानते हैं कि आपकी फ़ैमिली पे बड़ा सख्त वक्त गुजरा है, बच्चों पे भी बड़ा सख्त वक्त गुजरा है, और कलसूम नवाज़ की कुछ ऐसी तस्वीरें अखबारात में भी हैं कि वो एक गाड़ी में तशरीफ़ फरमा है और क्रेन ने उठा लिया है। तो इस तरह के हालात भी हैं।
ان تمام باتوں کے بعد کیا آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے بچے کو بھی اگر وہ سیاست میں آنے کی خواہش کریں تو آپ اجازت دیں گے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے انفارچونیٹلی بڑے برے ایگزامپل سیٹ کیے ہیں پالیٹکس میں. پالیٹکس جو ہے وہ اس میں شائستگی ہونی چاہیے, رواداری ہونی چاہیے, لیکن میں بالکل, آپ یقین رکھیں کہ میں مطمئن ہوں, میں ان چیزوں سے میں نے اپنا جو ہے وہ ہوپ نہیں چھوڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی دو بڑی جماعتیں جو سنہری روایت قائم کرنے جا رہی ہیں, اور جب برملا میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ سینٹر میں آج پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ہے ہم اس کا احترام کریں گے, پھر زرداری صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ پنجاب میں اگر مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ ہے ہم اس مینڈیٹ کا احترام کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چند سال پیچھے چلے جائیں, یہ وہی پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں باتی تھیں, ایک دوسرے کا بیٹھنا تو درکنار, ایک دوسرے کا نام سننا پسند نہیں کرتی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو آج اس دنیا میں نہیں رہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, چارٹر آف ڈیمانڈ سائن کیا, ARD کے پلیٹ فارم پہ ایک جدوجہد جو ہے وہ اس میں حصہ لیا, اور آج اس جدوجہد کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان کی عوام نے ان ڈکٹیٹرز کے اپنا جو پپٹ سے ان کو مسترد کر دیا. آج اپنا جو ہے پاکستان کی دو بڑی جماعتیں اکٹھے بیٹھ کر حکومت سازی کرنے جا رہی ہیں, اور پاکستان کی خدمت کا عزم لیے جو ہے وہ ایوانوں میں جا رہی ہیں, عدلیہ کی بحالی کا عزم لیے ایوانوں میں جا رہی ہیں, پاکستان کی ترقی کا عزم لیے ایوانوں میں جا رہی ہیں, پاکستان کا آئین 1973 کا آئین اصل شکل میں بحال کرنے کے عزم سے ایوانوں میں جا رہی ہیں. تو اس سے بڑھ کر یہ کیا ثبوت ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایگزامپلز ہیں ان کو یاد کرنے کا فائدہ نہیں, ان سے تلخیاں پیدا ہوں گی. ان تلخیوں کو بھلا کر پاکستان کی عوام کو آگے لے کر جانا ہے, نوجوانوں کو روزگار دلانا ہے, پاکستان میں ہم نے ڈیمز بنانے ہیں, یہ جو بجلی کا بحران ہے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. تو اگر ہم نے پچھلی چیزوں کو نہ بھلایا دل سے تو یہ نقصان ہمارا تو ہو گئی, پاکستان کا وقت بھی ضائع ہوگا. تو یہ لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں, یہ پاکستان کی خدمت کرنے کا وقت ہے انشاءاللہ. حمزہ, آپ سے کچھ آپ کی نجی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد, ناظرین ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.